हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम आशीष है और आज हम डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में आपको प्रॉब्लम्स आती होगी थोड़ी सी। क्यों? रीजन इज दैट कि आपको ये पता नहीं चलता कि कब आपको कौन सी आइडेंटिटी यूज करनी है। तो आज उस पे ही थोड़ा सा डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि आपकी प्रॉब्लम कहां तक सॉल्व हो पाती है। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कौन कौन है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, चलिए जी। तो आपको जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है वो देख लेते हैं। सबसे पहले साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। आपका जो पहला आइडेंटिटी ये है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमेशा क्या होगा? 1 होगा। अब यहीं से मैं दो आइडेंटिटी और बना देता हूं। वन इज साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, दूसरा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है जी, आइडेंटिटी यही है, बस आपने ट्रांसपोज करके एक दूसरा आइडेंटिटीज बना दिया। अब आपको इसकी भी जरूरत जहां भी पड़ी आप फ्रीक्वेंटली यूज कर सकते हैं। अब यहां से जरा देखिए, अब ये जो साइन स्क्वायर थीटा है 1 माइनस साइन स्क्वायर, इसको अगेन आपको याद रखना है। आप इसे लिख सकते हैं 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा। आप इसको भी लिखने के लिए तैयार हो, जहां भी जरूरत पड़े आप इसको खटाक से लिख दो बिना सोचे समझे। रीजन है क्या कि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, दैट मींस आप इसे ए प्लस बी माइनस बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। सिमिलरली आप कॉस को भी लिख सकते हैं। कॉस को क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस वन माइनस कॉस थीटा एंड 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी आपको याद रखनी है। ठीक है जी, तो आप साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा सिर्फ इतना याद करोगे, इससे काम नहीं चलेगा। आपको साथ साथ साइन स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हो? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, एंड कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। साथ ही साथ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डायरेक्टली याद होना चाहिए। 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, एंड 1 माइनस साइन थीटा को आप क्या लिख सकते हैं जी? 1 प्लस साइन थीटा एंड 1 माइनस साइन थीटा, ये आप लिख सकते हो। चलिए अब आते हैं दूसरी आइडेंटिटी। दूसरी आइडेंटिटी क्या है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब जैसे ही आपको सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में दिख रहा है, आप तुरंत इसको क्या लिख लेंगे? इसको आप करो सेक थीटा माइनस tan थीटा सेक थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 1। तो 1 की जगह जब भी आपको जरूरत पड़ेगी आप सेक थीटा माइनस tan थीटा, सेक थीटा प्लस tan थीटा सब्स्टिट्यूट कर देना आंख बंद करके, या ये भी लिख सकते हो आप। ठीक है जी, अगला अब इसी को आइडेंटिटी से, इसी आइडेंटिटी से आप क्या लिख रहे हैं? इसी आइडेंटिटी से हम लिख रहे हैं कि सेक थीटा, आपको इस ट्रायन को उधर ट्रांसपोज कर दो, तो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, एंड दूसरी अब आपको tan के टर्म में लिखना है तो क्या लिखोगे? tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। लो जी, ये भी आपके आइडेंटिटी डन। तो आपको कितने आइडेंटिटी हो रहे हैं? देखिए यहां से 1 है, ये दूसरी आइडेंटिटी है, बट 2 से हमने यहां पे कितने जनरेट कर दिए? 1 2 3 4। सिमिलरली यहां भी हमने 3 जनरेट कर दिए। तो आपको ये याद करके रखना है, ये याद रहेगा तभी आपका काम आसान होगा। ठीक है जी, अब आ जाते हैं थर्ड आइडेंटिटी पे। थर्ड आइडेंटिटी पाइए, थर्ड क्या है? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगेन अब आप इसे क्या लिख सकते हैं? कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा,
एंड cosec थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू 1। ये भी लिख सकते हैं आप। वन है cosec एंड cot इज इक्वल टू 1। ठीक है जी, ये याद करिए। इसके साथ साथ आप cosec को क्या लिख सकते हो, cot के टर्म में लिख लीजिए। तो मैंने क्या लिख दिया, cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा एंड cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये आपको आइडेंटिटी एकदम से माइंड में आपको रखनी है, ये आइडेंटिटी आपको याद रखनी है। ठीक है जी, ये आपको जो आइडेंटिटी दिख रही है क्लियर आपके माइंड में होनी चाहिए, तब जाके आपका काम होने वाला है। तो आप इसमें नोट कर लीजिए। अब इसके साथ साथ आपको और क्या होना चाहिए, रेसिप्रोकल आइडेंटिटी पता होनी चाहिए। वो क्या है वो देख लेते हैं। तो बेसिक जो आपकी रेसिप्रोकल आइडेंटिटी है दैट इज साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा, या आप ऐसे भी बोल सकते हो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। अब यहीं से अगर रिजल्ट देखो, साइन और कॉसेक को मल्टीप्लाई करिए तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बनता है, ये भी याद रखिए। नेक्स्ट tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा, या आप बोल सकते हैं कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा, और यहां से एक रिजल्ट बना सकता हूं मैं tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है जी, एंड थर्ड क्या याद रखना है, सेक थीटा या कॉस थीटा, सेक थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा एंड कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा। यहां से एक रिजल्ट बनेगा कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1। तो जी ये भी आपको आइडेंटिटी याद रखनी है। ये जो तीनों हमने ये आइडेंटिटी रेसिप्रोकल है, ये आपको याद रखनी है। ठीक है जी, ये आइडेंटिटी आपके माइंड में होनी चाहिए। इसके साथ साथ और क्या पता होना चाहिए आपको, दो और ले लीजिए, दैट इज tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा एंड कॉट थीटा। अब आपको पता है tan का रेसिप्रोकल 1 अपॉन कॉट, तो कॉट क्या हो जाएगा इसी का रेसिप्रोकल यानी कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ये सारी चीजें आपको क्लियर है दोस्तों, फिर आप ट्रिग्नोमेट्रिक आसानी से कर पाएंगे। और इसके बाद भी आपको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा थॉट प्रोसेस, बट इनिशियल जो चीज आपको आनी चाहिए ये तो आनी ही चाहिए, बिना इसके कुछ नहीं होना। अब चलो जी, अब इतना ही जरूरी है नहीं, और भी कुछ आइडेंटिटीज, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज जरूरी है, वो भी आपको पता होना चाहिए। चलिए जी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज देख लेते हैं। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज आपको a प्लस बी होल स्क्वायर पता होना चाहिए, a माइनस बी होल स्क्वायर आपको पता होना चाहिए, a क्यूब प्लस बी क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब। ठीक है जी, एंड a प्लस बी होल क्यूब भी यूज हो सकता है, a माइनस बी होल क्यूब भी यूज हो सकता है। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज भी, ये जो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज हैं इनका भी यूज हम करते हैं। तो ये क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये क्या होगा, a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस ab प्लस बी स्क्वायर।
ए क्यूब माइनस बी क्या होगा, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, एंड ए प्लस बी होल क्यूब क्या है भाई, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी, एंड ए माइनस बी होल क्यूब क्या, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी। जी हाँ दोस्तों, ये सारी आइडेंटिटीज भी आपको ट्रिगो में यूज होती है व्हाइल सॉल्विंग द आइडेंटिटीज रिलेटेड प्रॉब्लम। तो ये आपके पास क्या हो गया, अब हथियार हो चुके हैं, अब इसको हम चलाना सीखेंगे। तो आप इसे भी नोट कर लो। तो आपको देखो, पढ़ने के लिए पहली बात तो एक चीज ये दिमाग में रख लो कि जब तक आप कोई चीज करने जा रहे हो उसके जो बेसिक मूल मंत्र हैं वो आपको तो आने ही चाहिए। यानी कि आप आइडेंटिटीज सॉल्व करने जा रहे हो तो आइडेंटिटीज तो आनी ही चाहिए, और जो भी रिलेटेड चीज है वो आनी चाहिए, तभी तो आप उसका यूज करोगे। आप चले जाओगे सिर्फ क्वेश्चन उठा के देखने, अच्छा ये क्या होगा, ये क्या होगा, सॉल्यूशन देखोगे, आपको समझ में नहीं आएगा। तो बट आपके पास अगर ये आइडेंटिटीज है, आप सॉल्यूशन भी देखोगे कहीं से, तो आपको आइडिया लगेगा ये वाली चीज यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रही है। तो उसी पे देखते हैं और पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। ये आपको प्रूफ करनी है जी। अब देखो, प्रूफ करना है आपको आसान है, आपके पास ये क्वेश्चन गिवन है, आपको करना क्या है, आपको ये पता होना चाहिए पहली बात तो। अब मैंने देख लिया यार ए क्यूब और प्लस बी क्यूब वाली आइडेंटिटीज यहां लग गई। अब मैंने क्या पढ़ गया हूं कि यार ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, इट कैन बी रिटन ए प्लस बी एंड ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूं। तो जब आपको आइडेंटिटीज जैसे ही नजर आ जाएगी आप उसको उस फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए, काम हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। तो सॉल्यूशन में क्या करोगे, लेफ्ट हैंड साइड जो है लिख लो एज इट इज, साइन क्यूब प्लस कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ठीक है जी। तो यहाँ ए क्यूब और बी क्यूब का आइडेंटिटीज लगाइए, तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी करना है यानी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। दूसरे ब्रैकेट में क्या है, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो मैं इसको क्या लिख रहा हूं, साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर को पहले लिख दिया कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है जी। इसके बाद माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, यहां तक कोई डाउट हो तो बोलो, इजी। चलिए जी, जब आपको ये चीज क्लियर दिखने लगा तो आपका काम हो जाता है यहीं पे आसान। तो चलिए देखते हैं। तो अच्छा, डिनोमिनेटर भी तो लिख लो साथ में, दैट इज साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब आपको दिख क्या रहा है कि यार ये जो ये है ना, और ये क्या हो गया, कैंसिल आउट हो चुका है। ठीक है, और आपको ये दिख रहा है क्या है, ये 1 है, तो आपने क्या लिखा भाई, 1 माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, और यही आपको प्रूफ करना था राइट हैंड साइड की। तो आप देखो आसानी से कर पाए, रीजन है क्योंकि आपको आइडेंटिटी समझ में आ गई। अगर आपको आइडेंटिटी समझ में आ जाएगी और उसको एग्जीक्यूट करना समझ में आ जाएगा तो आइडेंटिटी आपके लिए एक बच्चा हो जाएगा। नोट कर कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, tan थीटा प्लस सेक थीटा, tan थीटा प्लस सेक थीटा -1 अपॉन tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को समझते हैं और अच्छे से करते हैं। देखो, इस क्वेश्चन में ना बेसिकली आपको देख के पता चले करना है क्या, स्टार्ट क्या करना है। तो इसके लिए मैं आपका हेल्प करूंगा। हेल्प कैसे कि आपको इस जो टाइप है, ये क्वेश्चन का जो टाइप है ना, वो अपने दिमाग में डाल लो कि यार जब भी ऐसा क्वेश्चन दिख गया,
देखिए tan सेक दिख रहा है -1। अच्छा यहाँ पे ध्यान देना, ऊपर वाले में नेगेटिव ही होना चाहिए, -1 ही होना चाहिए। अगर नहीं होता तो मैं उसे माइनस बनाता। एक दूसरा क्वेश्चन लिख के देखेंगे, करके देखेंगे जहां पे ऊपर प्लस हो, लेकिन हमें ऊपर तो माइनस ही चाहिए। डिनोमिनेटर को कोई चेंजेस नहीं करना है, एज इट इज रखेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, पहले एज इट इज लिख दिया, tan थीटा प्लस सेक थीटा -1 अपॉन tan थीटा माइनस सेक थीटा +1। ठीक है जी, यहां तक आपको कर लिया। आपका पहला ध्यान क्या रखना होना चाहिए कि ये ऊपर वाला -1 होना चाहिए और -1 है। अब -1 है तो यहां पे ध्यान देना कि जो हमने एक आइडेंटिटी सीखा था कि दैट इज सेक थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है जी, तो मैं 1 की जगह क्या सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर थीटा सब्स्टिट्यूट करने वाला हूं। चलिए जी, तो देखो tan थीटा प्लस सेक थीटा माइनस, अब मैंने क्या किया, 1 की जगह ये डायरेक्ट डाल दिया। क्या डाल दिया भाई, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। और साथ में यहाँ पे साइड में आप बता दिया कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये आपने साथ में बता दिया इंफॉर्मेशन। नीचे आपको एज इट इज रखना है, कोई चेंजेस नहीं करना है, tan थीटा माइनस सेक थीटा +1। ठीक है जी, चलो अब अगला स्टेप ध्यान देना है, हर स्टेप फिक्स है इस टाइप के क्वेश्चन का बेटा। तो ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा मैंने आपको बताया था, ये आप a स्क्वायर और b स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हो। दिस कैन बी रिटन सेक थीटा माइनस tan थीटा एंड सेक थीटा प्लस tan थीटा। ये आपको सिखा दिया है, आप इसकी जगह वही यूज करेंगे। तो नेक्स्ट, तो tan थीटा प्लस सेक थीटा माइनस, यहां पे देखो क्या लिख रहा हूं, सेक थीटा प्लस tan थीटा एंड सेक थीटा माइनस tan थीटा। ठीक है जी, डिनोमिनेटर एज इट इज लाइक tan थीटा माइनस सेक थीटा +1। यहां तक कोई डाउट तो नहीं है, क्लियर है। बेसिक अब जो कर रहा हूं मैं आपको बता के चल रहा हूं। अब अगला स्टेप जो होगा कॉमन का, यहां देखिए tan थीटा, ये जो tan थीटा प्लस सेक थीटा यहां भी है और यहां भी, अब कर लेते हैं कॉमन। तो मैं यहां पे tan थीटा प्लस सेक थीटा किया कॉमन, एंड यहां से क्या बचा देखिए जरा ध्यान से यार, ये इसकी जगह पे 1 बचेगा, ये माइनस है, ध्यान देना, ये जब माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो सेक नेगेटिव हो जाएगा, tan पॉजिटिव। तो मैं क्या लिख रहा हूं, प्लस tan थीटा माइनस सेक थीटा। ठीक है जी, अपॉन नीचे एज इट इज tan थीटा माइनस सेक थीटा +1। ठीक है जी, अब यहां से आपको क्लियरली क्या दिख रहा है कि ये जो पोर्शन है आपका पूरा क्या हो रहा है, एलिमिनेट हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है, एलिमिनेट हो जा रहा है। सेम क्वांटिटी है, इसलिए आपके पास बच क्या रहा है बच्चे, यहाँ पे tan थीटा प्लस सेक थीटा। तो प्रूविंग में ये भी आ सकता है कि प्रूव दैट दिस, बट आपके प्रूविंग में 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा है, डरना नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं अब क्या करने वाला, जो tan थीटा है उसको मैं लिख दूंगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, एंड सेक को क्या लिख रहा हूं, 1 अपॉन सेक थीटा। डिनोमिनेटर सॉरी 1 अपॉन कॉस थीटा लिख रहा हूं, सॉरी 1 अपॉन कॉस थीटा। अब देखिए डिनोमिनेटर सेम हो गया, डिनोमिनेटर सेम है, ऐड कर दो, तो ये साइन थीटा +1 अपॉन कॉस थीटा, और यही आपको प्रूव करना था राइट हैंड साइड। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आपको आई होप क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब आप इतने क्वेश्चन का प्रैक्टिस करिए और आप मुझे कमेंट्स में बताइए आपको किस तरीके का क्वेश्चन करने में दिक्कत आता है, और मैं आपको उसमें हेल्प कर सकता हूँ। थैंक यू।